स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम 0 to 150 सीरीज में। तो आज हम एक नया क्वेश्चन के साथ आए हैं, जिसमें आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है सिमेट्रिक ट्री। ठीक है। और जब ट्री है, बाइनरी ट्री है, तो ऑब्वियसली इसमें रिकर्जन का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, हमारे पास एक बाइनरी ट्री दी होगी जो इस टाइप की, इस तरह से दी होगी। इसका विजुलाइज ये दिया है। तो हमें ये बताना है, क्या ये जो ट्री है ये सिमेट्रिक है ना। ये सिमेट्रिक मतलब ये देखिए, अगर हम इसको बीच से यहाँ से तोड़ें, तो इसका लेफ्ट वाला और इसका राइट वाला दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बने। ठीक। तो हमारा काम ये है इसको बताना। अब जैसे ये सेकंड है, तो इसमें अगर इसको बीच में हम सिमेट्रिक अगर बीच से काटते हैं, तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बन रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हमें इतना पता है कि ये बाइनरी ट्री है, तो हमें इसमें रिकर्जन का इस्तेमाल करना होगा। तो रिकर्जन करने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे कोर पॉइंट होता है, वो होता है बेस कंडीशन फाइंड करना। बेस कंडीशन यानी कि जो सबसे शॉर्टेस्ट जो पॉसिबल होता है, कि सबसे छोटी अगर ये बाइनरी ट्री होती तो हम कैसे पता करते कि वो सिमेट्रिक है नहीं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे उसको देखते हैं। पढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो जल्दी से देखते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए कि एक सिंगल नोड होता हमारा। ठीक, एक छोटा सा सिंगल नोड होता हमारा। तो ये क्या है, एक सिमेट्रिक है। ऑब्वियसली ये सिमेट्रिक बाइनरी ट्री है। तो हम कैसे इसको बताएंगे कि ये एक बाइनरी ट्री है। ठीक है, मतलब एक सिमेट्रिक बाइनरी ट्री है या वही चीज़। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले उसका जो ट्रिक है इसको बताने का, कि भाई तुम जो हो सिमेट्रिक हो, क्या करेगा, ये अपने लेफ्ट में देखेगा। ठीक है, ये अपने लेफ्ट में देखेगा। इसके लेफ्ट में क्या है, नल है। और सेम टाइम पर इसी के हम राइट पे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नल। तो हम एक कंडीशन ये लगा देंगे कि अगर किसी भी नोड का लेफ्ट नल हो और उसका राइट भी क्या हो, नल हो, तो हम उस पर्टिकुलर नोड को क्या बता देंगे कि वो पर्टिकुलर नोड एक सिमेट्रिक है। ठीक है, वो एक सिमेट्री फॉलो कर रही है, एक पर्टिकुलर नोड। ठीक। अब चाहे ये एक सिंगल नोड हो, चाहे यही एक बाइनरी ट्री हो, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक फॉलो हो रही है। अब एक सेम ये है, इसमें ये लाइन जोड़ देता हूँ। अब ये हमारे पास ट्री है जिसके ये पहला नोड है, और इसके लेफ्ट में जब हम देखते हैं, तो इसके लेफ्ट में क्या है, कुछ नहीं है, नल है। लेकिन इसके राइट में क्या है, नल नहीं है, मतलब कोई पॉइंटर है। तो इस कंडीशन में, ठीक है, जब ये कंडीशन हमारे पास आएगी कि एक साइड नल है लेकिन राइट साइड में नल नहीं है, तो इस कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स। ठीक, इस कंडीशन में क्या मिल जाएगा, फॉल्स। अब पढ़ते हैं इस एग्जाम्पल के पास। अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं, तो पहले से क्या होता है, यहाँ पर है 1। तो 1 से स्टार्टिंग होती है इसकी लेफ्ट राइट की देखने की। 1 तो उसमें ऑब्वियसली उसमें कुछ चेक करना नहीं है, वो तो एक कॉमन रूट नोड है, तो उसका सबके लिए बस उसके लेफ्ट और राइट की देखते हैं कि उन दोनों की सिमेट्री है कि नहीं। तो इसके लेफ्ट में आते हैं। अब इसके लेफ्ट में क्या है, कुछ है, ठीक है, मतलब नल नहीं। इसके राइट में भी क्या है, नल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब जैसे हम पहुंचते हैं यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू देखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, 2। और हम सेम यहाँ पे पहुंचे थे, जिस तरह हम यहाँ पहुंचे थे उस तरह से हम यहाँ पे पहुंचे थे। तो अब हम जब देख लेते हैं कि दोनों नल नहीं है, तो इनकी वैल्यू देखते हैं। तो इनकी वैल्यू क्या है, 2। और यहाँ पर भी क्या है, 2, मतलब ये दोनों सेम है। ओके, जो हमारा सिमेट्रिक फॉलो करने का जो तरीका था वो सही था। फिर हम क्या करते हैं, 2 के राइट में जाते हैं। अब 1 के हम राइट में जा रहे थे ना, तो हम एक काम ऐसा करेंगे कि हम राइट में ही चलते चले जाएंगे, राइट में ही, क्योंकि सिमेट्रिक देखनी है। और जब हम इसके इधर साइड राइट में राइट की तरफ जाएंगे, तो लेफ्ट में भी हम लेफ्ट की ही तरफ जाते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सिंपली इस 2 के पास आते हैं। 2 के पास आके हम इसके 2 के राइट के देखते हैं। जैसे हम 1 के राइट देखे थे, वैसे हम 2 के राइट को देखते हैं। तो इसके 2 के राइट में क्या है, कुछ है ना। वैसे ही सेम हम इस 2 पे थे। अब हम इस 2 पे थे, लेफ्ट होके आए थे, तो हम 2 के भी हम क्या देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे। तो इस 2 के लेफ्ट में क्या है, कुछ है। तो यहाँ पर क्या आ गया, नल। तो देखिए यहाँ पर एक जगह क्या है, नल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक जगह क्या है, नल है। तो वही जो सेम कंडीशन यहाँ पे थी, वही कंडीशन की मदद से यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, यहीं पे ही ऑन द स्पॉट फॉल्स रिटर्न हो जाएगा।
ठीक है। अब हम आते हैं मेन, जो अभी तक हमने सीख लिया कि ये दो बेस कंडीशन हमने निकाली। एक बेस कंडीशन अगर लेफ्ट और राइट दोनों नल है तो वो ट्रू होगा। ठीक है, हमें मतलब कि ट्रू और फॉल्स बताना है कि बाइनरी ट्री है कि नहीं। तो जब उसके लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ नल होगा तो ऑब्वियसली वो जो बाइनरी ट्री होगी या नोड जो भी हो वो ट्रू रिटर्न करेगा। और लेकिन अगर राइट और लेफ्ट में, ठीक है, राइट और लेफ्ट में चेक करते हैं और एक नल निकलता है और दूसरा नल नहीं है, तो वहां पर भी हमारा कंडीशन में क्या आ जाएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ये दो चीजें चल चुकी हैं, कहाँ पर हमें ट्रू और कहाँ पर हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक, ओके। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और देखेंगे हम कि मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर होती कोई वैल्यू 3। अब इसके 1 के लेफ्ट में क्या है, कुछ है, 2 है। इसके राइट में क्या है, कुछ है, मतलब नोड लगी है। लेकिन जब हमने वैल्यू कंपेयर करवाते हैं ना, तो ये क्या लिखा है, 2, और ये क्या है, 3। तो यहाँ पर भी जो है क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स। ठीक, तो हमें एक चीज़ पता चल चुके हैं कि ये चीज़ स्पेशल कंडीशन है। लेकिन जिस तरह हम डेप्थ में जाएंगे वो रिकर्जन को जो रोकेगा वो बेस कंडीशन रोकेगा ऑब्वियसली। और ये जो है ये एक अलग से जो हम चेक करते हैं वैलिडेशन के लिए कि उसकी वैल्यू इक्वल है कि नहीं, वो हम लास्ट में उसी के साथ में देख लेते हैं। अब हम पहुंचते हैं यहाँ पर, जिस रूल हम फॉलो कर रहे थे वही रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि 1 के लेफ्ट में जो वैल्यूज हैं और जो राइट में जो है वो उसकी उससे सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 के जाते हैं लेफ्ट में। ठीक, जैसे ही 1 के लेफ्ट में जाते हैं तो उसी के साथ साथ हम 1 के राइट में भी जाते हैं, साथ साथ जाते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे दो पॉइंटर होंगे जो साथ में काम कर रहे होंगे। ठीक, अब यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये देखते हैं यहाँ पे कुछ है, तो देखते हैं हाँ यहाँ पर कुछ है, नल नहीं है। सेम यहीं पे देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ है, नल नहीं है। तो ये दो चीज़ जो है वैलिडेट हो चुकी है कि हाँ दोनों तरफ नल क्या है, दोनों तरफ नल नहीं है। जब दोनों तरफ नल नहीं है तो हाँ, तो जब 1 के लेफ्ट में देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कुछ है 2, और वैसे ही 1 के राइट में देखते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कुछ है 2। तो ये जो 2 है इन दोनों को भी आपस में कंपेयर करवाते हैं। जब इन दोनों की वैल्यू देखते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या लिखा है 2। ठीक है, गुड, मतलब यहाँ तक ठीक है। जब ये दोनों की वैल्यू सही है तो हम फिर से 2 के लेफ्ट में जाएंगे, और जब इसकी यहाँ पर वैल्यू सही है, मतलब दोनों में मैच हो गई है, तो हम जाएंगे 2 के राइट में। ठीक, जैसे ही 2 के अब देखते हैं 2 के लेफ्ट में कुछ है तो देखते हैं हाँ कुछ है। ऐसे ही 2 के राइट में देखते हैं यहाँ पे कुछ है, हाँ है, मतलब नल नहीं है। तो ऑब्वियसली फिर हम इसकी वैल्यूज देखेंगे। तो इसकी वैल्यूज क्या है, 3, और इसकी वैल्यू क्या है, 3, मतलब यहाँ पर भी सेम है। ठीक, तो जब सेम है तो हम फिर से क्या करेंगे, हम जो है ये जो 3 है, अब हम जाएंगे 3 के लेफ्ट में, क्योंकि अभी तक यही चलते चले आए, उधर से हम लेफ्ट मोस्ट जाएंगे और इधर से हम राइट मोस्ट जाएंगे। ठीक है, और हम इस 3 पे आते हैं और इस 3 के भी राइट मोस्ट पे देखते हैं। ठीक है, तो इसके लेफ्ट मोस्ट में क्या था, यहाँ पे नल था। ठीक, ऐसे ही हम 3 के राइट में देखेंगे तो यहाँ पे 3 के राइट में क्या था, नल था। तो दोनों इक्वल हो गए ना। ठीक, हम 3 के लेफ्ट में देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, नल दिखता है, और 3 के राइट में देखते हैं नल दिखता है। तो दोनों की क्या वैल्यू दिख रही है कि हाँ दोनों नल है, तो ट्रू रिटर्न हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब यहाँ पर पहुंच गए, जब हम 3 के यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हमने 3 के पूरा लेफ्ट हमने क्या कर लिया है, ट्रेवर्स कर लिया है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर जो 3 है लेफ्ट वाला, उसके अब हमें राइट में देखना होगा। और जो हमारा राइट मोस्ट 3 है उसके अब हमें लेफ्ट में देखना होगा। ठीक है, तो इसके राइट में देखते हैं तो यहाँ पे क्या निकलता है, नल निकलता है, और इसके लेफ्ट में क्या निकलता है, यहाँ पे नल निकलता है। मतलब कि दोनों के दोनों क्या है, हमारे नल, तो ये भी क्या रिटर्न कर रहे होंगे, ट्रू रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, जब यहाँ पे हो गया होगा ना, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, 3 का लेफ्ट और राइट देख चुके हैं, मतलब यहाँ तक जो है क्या अभी तक जो हमारी कंडीशन बन रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, ट्रू बन रहा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, वापस यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि अब ये होगा बैक ट्रैक, क्योंकि ये बेस कंडीशन जो है यहाँ पे हिट हो चुकी है कि यहाँ पर ये इसका वाला नल और यह वाला नल दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो बेस कंडीशन क्या करता है, रिकर्जन को वापस भेजता है। ठीक है, तो जब वापस भेजा 3 के पास, तो 3 ने फिर अपनी राइट वाली एबिलिटी इस्तेमाल की, और यहाँ वाले 3 ने अपनी लेफ्ट वाली एबिलिटी इस्तेमाल की। ठीक है, अब समझ रहे होंगे कि राइट साइड में जो पॉइंटर चल रहा है, वो राइट का जो एबिलिटी है वो पहले यूज कर रहा है, और जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट सप्टरिंग, वो लेफ्ट वाली एबिलिटी यूज कर रहा है। एबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं, रिकर्जन। ठीक है, लेफ्ट रिकर्जन इस्तेमाल कर रहा है।
और जब लेफ्ट वाले का खत्म हो जा रहा है तब वो राइट वाले पे स्विच कर रहा है, और जब राइट वाले का खत्म हो जा रहा है एबिलिटी राइट जाने की, तो वो लेफ्ट वाले रिकर्जन पे स्विच हो रहा है। ठीक है, मैं कोड बताऊंगा आपको, और इसका और इसकी वैल्यू देखते हैं तो बराबर हो जाती है। ठीक है, जब थ्री का काम पूरा हो जाता है, क्योंकि ये बेस कंडीशन क्या करता है, थ्रो हो जाता है, जिससे ये वापस से मजबूर करता है वापस से बैक ट्रैक होने में। बैक ट्रैक होके आता है टू पे। अब टू ने अपनी लेफ्ट वाली एबिलिटी इस्तेमाल कर चुकी थी, तो अब टू के पास क्या बचा, राइट एबिलिटी इस्तेमाल करने का, यानी कि राइट रिकर्जन। तो टू जाता है अपने राइट रिकर्जन के पास, और ये भी यहीं पे बेस कंडीशन हिट हो गई थी, तो ये भी वापस जाता है टू के पास, और टू की एबिलिटी राइट खत्म हो गई थी, अब वो जाता है लेफ्ट वाली रिकर्जन के पास, तो लेफ्ट पे आता है। और लेफ्ट में जैसे ही आता है तो देखता है कि दोनों तो नल नहीं है ऑब्वियसली, तो अगर जब नल नहीं है तो इनकी वैल्यूज देखते हैं, तो इनकी वैल्यूज क्या निकलती है, ये और ये इक्वल निकलती है, यानी कि सेम निकलती है। ठीक है, गुड। और फिर क्या करते हैं, अब हम फोर के राइट वेलिबिलिटी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब हम राइट राइट नहीं सॉरी, अब फोर पे आ गए ना, तो फोर के लेफ्ट और राइट एबिलिटी दोनों बाकी हैं, तो फोर के हम जाएंगे लेफ्ट में, और राइट वाली एबिलिटी, और जो फोर पे यहाँ पर किसको प्रायोरिटी दे रहे थे, राइट वाले को, तो यहाँ पे आते हैं राइट। सेम चीज़ यहाँ पर भी क्या दिखती है, नल दिखती है। ठीक है, और दोनों की वैल्यूज अगर नल है तो ट्रू रिटर्न करते हैं। सेम यहाँ पर भी अगर नल है तो इसका भी अब यहाँ की एबिलिटी यूज करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज बिल्कुल सही है। अब ये फिर से क्या होता है, फोर वापस जाता है टू के पास। ठीक है, और यहाँ वाला फोर ये भी टू के पास जाता है। ये सब अब आपस में क्या रिटर्न कर रहे हैं, ट्रू ही रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ट्रू, क्योंकि सबकी वैल्यूज क्या हो रही हैं, इक्वली हो रही हैं। बैकट्रैक होता है टू के पास, अभी टू ने भी अपनी एबिलिटी इस्तेमाल कर ली, इस टू ने भी अपनी एबिलिटी इस्तेमाल कर लिया। अब कोई चारा नहीं बचा है, अब लास्ट में जाएगा यहाँ पे रूट के पास और इसको ट्रू ही रिटर्न करेगा, क्योंकि वन ने भी अपनी लेफ्ट और राइट एबिलिटी इस्तेमाल कर लिया, तो बैकट्रैक होकर जो आउटपुट हमें वापस से ये जो निकाल के देगा वो देगा आंसर ट्रू। क्योंकि कहीं पे भी लास्ट तक कोई ऐसी कंडीशन नहीं मिली जहां पर हमारा फॉल्स रिटर्न हो। अगर एक भी जगह फॉल्स आ जाता, या वैल्यू मिसमैच हो जाती, या जो लिंक है, लिंक में जिसकी अगर लेफ्ट में देख रहा है उसके लेफ्ट में नल है और उसके राइट में नल नहीं है, तो भी फोर्स रिटर्न हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे उसकी बिहेवियर थी लेफ्ट में जो मिल रहा था, वैसे ही उसकी बिहेवियर भी थी राइट वाले सब ट्री की भी, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हुआ और सबका सेम रहा, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, बस इतना ही था। अब इसको देखते हैं वापस से अपने कोड की तरफ, इसमें ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा जो है, ये मेन जो स्केलेटन है हमारा ये बना हुआ है। ये हम सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर, जिससे कि अब मान लीजिए अगर कोई रूट है जो खाली है, ठीक है, बाइनरी ट्री खाली है, तो उसकी से ऑब्वियसली वो सिमेट्रिक क्या होगी, सिमेट्री होगी। उसको आप बीच से भी काटिए खाली जगह को तो भी बराबर बराबर बैठता है ना। तो ये कॉमन की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए कि अगर तुम्हारा जो रूट दिया है, यानी कि जो ट्री दिया एम्प्टी है, तब एम्प्टी जब नहीं है तो हम एक फंक्शन अलग से बनाते हैं जिसमें हम दो पॉइंटर को लेके जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो ट्री के अंदर ट्रेवर्स करते हैं वो दो पॉइंटर के थ्रू जा रहे हैं, है ना। इसलिए हम एक हेल्पर फंक्शन बनाते हैं जिसमें कि उस ट्री को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एक लेफ्ट और राइट। ठीक है, और ये रही वो बेस कंडीशन जो हमने निकाली थी कि अगर किसी का लेफ्ट और राइट पॉइंटर नल नल निकलते हैं दोनों साथ में तो ट्रू आ जाएगा, लेकिन अगर दोनों साथ में नहीं कोई एक ही निकलता है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक, और अगर इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो हम जाते हैं इस रिकर्जन की तरफ। इस रिकर्जन में क्या है, हम यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में इसके अंदर क्या आ रहा है, रूट के लेफ्ट आ रहा है, रूट मेन और उसका लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, तो जो लेफ्ट और राइट में हम पहुंचे हैं उसकी वैल्यूज यहाँ कंपेयर हो रही है सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ वैल्यू कंपेयर हो रही है, क्या दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर वैल्यू सेम ही नहीं होगी तो हम नीचे क्यों जाएंगे चेक करने। हम वैल्यूज देख के ही देख लेते हैं, वैल्यूज ही अलग है तो सिमेट्रिक, चाहे वो जैसा भी हो सिमेट्रिक फॉलो हो भी रहा हो, अगर बिहेवियर जो स्ट्रक्चर हो ट्री का फॉलो हो रहा हो, लेकिन वैल्यू सही नहीं है तो कैसे कह दें वो जो ट्री है हमारी हमारी सिमेट्रिक है ना, ऐसा नहीं कह सकते। तो इसलिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। जब वैल्यू वैलिडेट हो जाती है कि हाँ दोनों की वैल्यू सेम है, तब हम क्या करते थे, जब वैल्यू सेम हो जाती थी तो हम लेफ्ट में क्या होता था, लेफ्ट में है ना, लेफ्ट सब ट्री में, तो लेफ्ट वाले को कहते थे तुम लेफ्ट ही जाओ, और राइट वाला जो था वो कहते थे तुम राइट जाओ, है ना। वो सबसे लेफ्ट में जा रहा था एकदम, मतलब ऐसे बना जा रहा था, ऐसे बन रहे थे। ठीक है, तो जब ये वैल्यू सेम हो जाती है तो ये जो फंक्शन है, ये
ये फंक्शन बताता है, वही जो रिकर्जन हो रहा है, ये रिकर्जन में ये बताता है, अगर तुम लेफ्ट में आए थे तो तुम फिर से वापस से लेफ्ट में जाओ, और अगर तुम राइट में आए थे और राइट में, तो फिर तुम फिर से राइट में जाओ। ठीक है। ओके। ये वही चीज थी, जब तक हमें लेफ्ट मिलता रहेगा और जब तक हमें राइट मिलता रहेगा, हमारा ये वाला रिकर्जन यूज होता रहेगा। ठीक है। ये रिकर्जन यूज होता रहेगा, और जितनी बार भी हम किसी भी नोड पे उतरेंगे तो सबसे पहले तुरंत उसकी वैल्यू चेक होती है, और जब वैल्यू चेक होंगी तो और उसके बाद इसकी मदद से हम फिर से नीचे जाएंगे, लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट। जब लेफ्ट वाली और राइट वाली खत्म हो जाती है, लास्ट नोड में बचते हैं, तो लास्ट वाले नोड को कौन बचाता है? ये बचाता है, ये रिकर्जन। ठीक है। ये है बेस कंडीशन, जो हमें बताता है कि हाँ, लेफ्ट वाला जिसको भी पॉइंट कर रहा है नल पॉइंटर को, और राइट वाला भी जिसको पॉइंट कर रहा है नल पॉइंटर को, वो दोनों क्या है? इक्वल है, दोनों नल पॉइंटर है, तो आ गया ट्रू। ठीक है। जब वो हो जाता है लास्ट वाले नोड पे, ये दिखा देता हूँ मैं एक बार दोबारा से। जब ये चीज, जब ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल हो जाती है, तो हम फिर क्या करते हैं? हम इस थ्री के राइट वाली एबिलिटी यूज करने लगते हैं, और थ्री यहाँ पे राइट इस्तेमाल कर रहा था तो लेफ्ट एबिलिटी यूज करने लगते हैं। तो ये जो एबिलिटीज का स्विच हो रहा है वो इसकी मदद से हो रहा है, वो है ये। ठीक है। जब लेफ्ट लेफ्ट जा जाके ये वाला खत्म हो जाता है, क्योंकि ये बेस कंडीशन हिट कर देता है, क्योंकि जब लेफ्ट लेफ्ट जाते हैं तो ये रिटर्न कर देता है उसको, वापस से टू पे आ जाते हैं, ट्रू के साथ आ जाता है, ट्रू के साथ, है ना? तो ये चीज जो है क्या देता है हमें? ये चीज हमें क्या दे देता है? ये चीज हमें ट्रू दे देता है उस समय। लेकिन फिर हमें जाना होता है, लेफ्ट को क्या कहते हैं? जब लेफ्ट जा रहे होते हैं फिर हम कहते हैं राइट जाओ, है ना? तो ये फंक्शन इस्तेमाल होता है उसके बाद। जब उसकी लेफ्ट की एबिलिटी इस्तेमाल हो चुकी होती है, तो वो ये वाला इस्तेमाल करता है। तो हम क्या कहते हैं? लेफ्ट को कहते हैं तुम अब राइट चले जाओ, और राइट को कहते हैं तुम अब लेफ्ट चले जाओ। ठीक है। और जैसे ही किसी इसकी मदद से जैसे किसी के नोड पे जाते हैं, तो अगर उसके बाद कोई नोड है, किसी के राइट में कोई नया नोड है, तो उसके लिए वापस से ये दोनों एबिलिटीज एक्टिव हो जाती हैं। समझ रहे हैं ना? किसी भी फ्रेश नोड पे आप एंट्री करते हैं, उसके पास ये पूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी एबिलिटीज एनेबल हो जाती हैं, उसके पास हो रहती हैं। जब तक उसकी, तो उसकी वैल्यू चेक हो जाती है, सबसे पहले तो वैल्यू चेक होती है, और अगर ये लेफ्ट वाली एबिलिटी खत्म हो जाती है, उसके बाद इस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। और जब ये वाली एबिलिटी भी यूज हो जाती है, फिर क्या करता है? ये आउटपुट रिटर्न करता है अपने नोड। ठीक। समझ रहे होंगे हम कैसा बताना चाह रहे हैं। और फिर लास्ट में ऐसे होते 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 राइट में, जैसा मैंने बताया था, ये रिटर्न करता है, रिटर्न रिटर्न कर करके एक समय पे आता है जब रूट को नीचे से ट्रू 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 ट्रू, हर नोड ट्रू 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 बताते बताते और वापस नोड पे आता है, रूट नोड पे, और उसको ऑब्वियसली इस जगह पे इस पूरा का पूरा जो फंक्शन हमने बनाया था, जो रिकर्जन के थ्रू सॉल्व हो रहा था, यहाँ पर ट्रू रिटर्न होता है। और जब यहाँ पे ट्रू रिटर्न होता है, तो इसकी मदद से इस फंक्शन जो हमने स्केलेटन था, ये रिटर्न कर देता है ट्रू, और जो हमें डिस्प्ले हो जाता है आउटपुट। इतना था। हाँ, थोड़ा सा लग रहा होगा वो पटांग, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा इसको कोशिश एक बार ट्राई करेंगे खुद से, है ना, तो आपको जरूर आएगा। उसके बाद भी फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, मैं फिर से कहता हूँ, उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट में तुरंत बता दीजिए, मैं आपको तुरंत वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक्सप्लेन क्या, मैं अपने ग्रुप का जो चैनल है, ग्रुप का जो लिंक है, सॉरी, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, और अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं, और मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगा। ओके। तो आज के लिए इतना ही। बाकी बढ़ते हैं आपसे, बाकी मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।